श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप वेदांत की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज का जो विषय है मानव का स्वाभाविक अहंकार, यानी मानव का अहंकार। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सामान्य तौर पर मानव का यह प्रकृति दत्त जो स्वभाव है, यानी मानव का स्वभाव आपने देखा होगा अनेक प्रकार से होता है और कुछ प्रकृति के द्वारा दिया होता है, तो लेकिन उसको वो समझ नहीं पाता और अपने ही द्वारा किए गए किसी गलत कार्य को, त्रुटिपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी स्वयं लेने में असमर्थ हो जाता है। यानी कोई कार्य उससे गलत हो गया या वो त्रुटिपूर्ण कोई कार्य कर भी रहा है, फिर भी वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। गलत काम है उस काम को भी वो अच्छा बताने लगता है, क्योंकि वो उसमें असमर्थ हो जाता है। और ये असमर्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि ये प्राणी का अहंकार है जो उसे असमर्थ कर देता है। यही कारण है भक्तों, क्योंकि उसका स्वयं का जो अहंकार है ना, अहंकार ही बाधक होता है जो सच्चाई का सामना करने नहीं देता। और साथ ही साथ उसके द्वारा कई बार भूल हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो वो अपनी गलती तो मानता नहीं, दूसरे पर आरोपित करने लगता है अपनी गलती को, और दूसरे पर आरोपित करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। जबकि उसको मालूम है कि मैंने गलत किया है, मेरे से गलत हुआ है, मेरे से पाप हुआ है या गलती हुई है। वास्तविकता है तो उसको पता है, क्योंकि जो भी है वो तो जीवन में घटित हो रहा है ना, और उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। वो जान लेता है, लेकिन भक्तों देखो प्यारी बात, पाप कर्म कर देता है, रो रहा है, उसको मालूम है मैंने ये गलत काम किया, उसको भोग भी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहा है और ऊपर से कहता जी मैंने तो किया ही नहीं, असली तो बड़े चंगे बंदे हैं, साफ सुथरे हैं। भैया रे, संत कहते हैं कि जब उसने किया तो उसका फिर जो उत्तरदायी होता है वो भी वही होता है। कई बार कर्म फल की कथाओं में, प्रवचनों में हमने सुना है और सुनते रहते हैं, लेकिन उस कार्य को करते नहीं हैं। प्यारे भक्तों, जैसे अक्सर हमने सुना, कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सुन लिया है, हजारों बार सुन लिया है संतों के मुख से कि भाई जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। सुन लिया है, लेकिन सुन के उसको मान नहीं रहे। यही हमारा अहंकार है जो सच्ची बात को ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन मन से कभी स्वीकार किया ही नहीं। और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए
हर जगह रो रो कर अपनी व्यथा सुनाता है, अपना दुखड़ा सुनाता है। और दूसरों को दुखड़ा सुनाएगा, दूसरों को अपनी गल्ला कहेगा, और उसको मालूम है कि ये दुख आया क्यों, लेकिन वो दूसरों के सामने रोएगा, कहता बड़ा कष्ट है जी, बड़ी व्याधि है। यहाँ तक भी कह देगा, कई जगह तो आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि भाई कर्म फल प्रदाता भगवान भी पक्षपात करते हैं। कई जगह आपने सुना होगा, लोग गल्लाएं करते हैं, अरे साहब असी तो इतना भजन करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना दान करते हैं, फिर भी सानू कष्ट मिल रहा है। अरे भगवान भी भेदभाव करते हैं, भगवान भी बड़े आदमी को ही देते हैं, गरीब को नहीं देखते। ऐसा नहीं है मेरे भाई, भगवान पर दोष तो मत लगाओ, कम से कम अपने अहंकार में। हम अपने अहंकार को तो पहचान नहीं पाते हैं, और दूसरों के सामने रो रो कर दुखड़े सुनाते हैं, क्योंकि दूसरे की सहानुभूति मिले, और फिर भगवान पर भी दोष लगा देते हैं कि भगवान भी पक्षपाती हैं, और साथ ही दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या भी हम रखते हैं। देखो, हमें अपने कर्म देखने हैं। आज आप एक बात सीख लो, मैं सच कह रहा हूँ, अनुभव वाली बात है, आप दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है ना, उसका कभी भला नहीं होता, या कभी बहुत बड़ा आदमी वो नहीं बन सकता। ईर्ष्या भी करेगा, और साथ साथ कभी कभी माता पिता पति या पत्नी, कभी अधिकारी आदि आदि जो होते हैं, और सब में कमी खोजता रहेगा। इसने ऐसा किया, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, और अब ये क्या है, मतलब अपनी कमी को प्रदर्शन या देखेगा नहीं, और दूसरे के अंदर वो कमियां ढूंढता रहेगा। अहंकार बस यही जो कार्य निरंतर करता है ना, और फिर दुख भोगता है, और फिर कहता है जी मैं तो निर्दोष हूँ, पता नहीं क्यों मुझे दुख मिल रहा है। आज से ही संकल्प करो, दूसरे के अंदर दोष देखना बंद कर दो। जिस दिन आप दूसरे के अंदर दोष देखना बंद कर दोगे, समझ लेना आपके कार्य को कोई रोक नहीं सकता। प्यारे भक्तों, संसारी विचारधारा वाले मानते हैं कि जिसके पास धन का अभाव है वह दुखी है, और जिसके पास बहुत धन है वो सुखी है। ऐसा नहीं है भक्तों। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में बहुत इसके लिए लिखा है, और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। यदि यही सत्य होता तो संसार के जितने धनी लोग थे बहुत सुखी होते, और निर्धन दुखी होते। लेकिन भैया रे, धनी लोगों के पास ज़्यादा दुख है, और धनी लोग जो धनी होते हैं तो फिर उसके पास तो सब कुछ आनंद ही आनंद होता। ऐसा नहीं है, धनी भी दुखी है, और जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है। लेकिन संसारी जितने भी अपरा प्रकृति को जो सत्य मानता है, उसमें परा तत्व को नहीं देखता, और परम सत्ता का साक्षात्कार जो नहीं करता, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, वो वंचित रह जाता है। क्योंकि जिसके पास जितना अधिक है वह स्वयं को स्वामी मानने के कारण उसके संरक्षण के लिए दुखी होता है। गरीब आदमी तो पैसा आए इसके लिए दुखी है, लेकिन अमीर आदमी उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, उसका संरक्षण कैसे हो, उसके लिए दुखी है। प्यारे भक्तों, इसलिए
प्रयास करो। हमारी तुलना में दूसरे के पास अधिक धन संपदा है तो इस पर ईर्ष्या ना रखो कि अधिक धन संपन्नता, यदि वो धनवान है तो क्यों। किसी की तुलना को स्वयं को प्रमाणित करने की इच्छा एक भयंकर मानस रोग है। ठीक है ना। किसी भी, इसका मतलब ये है कि हर जगह अपनी बात को, चाहे झूठी हो सच्ची हो, उसको प्रमाण में न लाओ। ठीक है। और उस पर उसको सच्चाई का सामना करो और अपने अहंकार को थोड़ा कम करो, तभी तो भगवत कृपा होगी। जिसके कारण हम जीवन के अर्थ को अनर्थ के रूप में परिणित करने में लगे हैं और हर हालत में दूसरे को दोषी ठहराकर सुखी होना चाहते हैं। भक्तों, ये संभव नहीं है। कितना ही प्रयास कर लो, आस का, पड़ोस का, मित्र का, सखा का, गांव का, समाज का, किसी की आप बुराई करोगे, उसके प्रति ईर्ष्या रखोगे, तो आप उतना ही नीचे चले जाओगे। ये बहुत बड़ा मेरा किया हुआ अनुभव का है और एक विशेष ये मंत्र, इसको आप समझें। यदि मानव अपनी वास्तविकता को स्वयं स्वीकार कर ले तो उसका जीवन सरल एवं सहज हो जाता है और दोषारोपण उसी समय बंद हो जाता है। जब सांसारिक क्रिया कलापों में अपने साक्षी भाव की अनुभूति होती है तो उसी को आत्मबोध या आत्मानुभूति की संज्ञा दी गई है। प्यारे भक्तों, उसी क्षण शत्रु के प्रति जो बैरी भाव है वो विलुप्त हो जाता है, पीड़ा पिघल जाती है। अपने शरीर, अपने मन, अपने व्यवहार, अपने अतीत का, वर्तमान का, अपने सभी कर्मों के प्रति स्वयं जब हम उत्तरदायी मानने लगते हैं, यही सच्ची मुमुक्षा है और यही तत्व की जागृति हो जाती है। तो इसलिए हम जो भगवान का भजन कर रहे हैं और जो दिन रात माला जाप कर रहे हैं 1 घंटा और इधर उधर की चुगली कर रहे हैं 2 घंटा या 10 मिनट, तो उससे आत्म तत्व की या भगवान की कृपा नहीं होगी। ठीक है। तो ये विशेष संतों ने, महापुरुषों ने ये बातें बताई हैं और इनको जो अपने जीवन में लाता है वो हमेशा हमेशा चढ़ता ही चला जाता है। भाव प्यार से राधे राधे राधे।